हम लोग रूबरू हो रहे हैं पौधे की कोशिका को लेके। आज हम लोग जो पढ़ेंगे प्लांट सेल। इसके पहले हम लोग एनिमल सेल पढ़ चुके हैं। तो प्लांट सेल की रचना कैसी है, उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कौन कौन कोशिका पाए जाते हैं और उनकी कोशिका की रचनाएं क्या है, साथ साथ हम पढ़ेंगे उनमें प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर। स्लाइड में देखो, हम अच्छी तरह देखो यहां से कि ये जो कोशिका है एक कोशिका है, ये पौधा है, ये पौधा है, इसमें पूरा कोशिका एक कोशिका से बनी हुई है। ये भी एक बैक्टीरिया सेल है, ये ईस्ट सेल है, ये सब एक कोशिकीय पौधे हैं। क्यों पौधे रखा गया हम लोग बात करेंगे। तो कोशिका कहाँ, कोशिका क्या है, जीवन की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, कार्यात्मक इकाई है, जो भी बोलो, या कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो देखो पौधे की भी शरीर जो इकाई से बनी है वो क्या है, कोशिका है। ठीक है, तो देखो यहाँ अच्छी तरह से पौधा है, विभिन्न आकार का पौधा है। यहाँ एकदम छोटा पौधा है, ये पौधा एकदम छोटा हो गया, ये ऊपर वाला पौधा है ये, और ये बहुत बड़ा पौधा है, बड़े 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 के पेड़ है। इनकी सारी रचनाएं एक कोशिका से होती है। समझ में आया? गुड। अब इसकी आकृति कैसी होती है? आकृति कैसी होती है मैंने बताया था इसके पहले वीडियो देखना कि रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के टुकड़े से, पौधा कॉर्क क्या है, ये कोशिका, ये पौधे की प्रकार है पौधे, उसी को कॉर्क के सहायता से उन्होंने देखा। तो क्या देखा, एक इस आकृति का, लगभग इसी आकृति का उसने पाया और प्रत्येक को सेल कहा। इसका आकार क्या होता है, मैंने कहा कि बिल्कुल अलग अलग होता है, अलग अलग रचनाएं हुई, गोल हो गया, लंबा हुआ होगा, पंचभुजी होगा, चप्पल के आकार का होगा, है ना। तो अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग आकृति होती हैं और कुछ कोशिकाएं एकदम छोटी होती हैं, कुछ कोशिकाएं बिल्कुल बड़ी होती हैं। तो आगे जंतु कोशिका में देखना, उस पार्ट 1 को देखना, बिल्कुल इसके बारे में डिस्कस किया। अब आओ पादप कोशिका, जिसको आज हमारा पढ़ना है अच्छी तरह से। पादप कोशिका का जो रचना है लगभग एक ऐसा, एक टिपिकल पादप कोशिका ऐसा ही होता है। समझ में आया? तो ये जो सबसे पहले ये जो वाल है, इसको एक देखो मजबूत वाल की तरह घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं इसको? कोशिका भित्ति। ठीक है, समझ में आया? और उसके अंदर पूरे द्रव को जीवद्रव कहते हैं। ठीक उसी तरह जैसे जंतु मित्र में पाया जाता था। और क्या होता है इसमें, देखो एक गोल केंद्रक भी है, एक गोल केंद्रक भी है। ठीक, एक माइटोकॉन्ड्रिया भी है, एक गोल्गी बॉडी भी है। इसमें क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है। इसमें हरित लवक, एक तो अलग तरह की रचनाएं पाई जाती है, हरित लवक यहाँ दिया हुआ है, ये रचनाएं अलग है। राइबोसोम भी है, इसमें लाइसोसोम दिखाई नहीं दे रहा है, तो नहीं होगा। ठीक है ना। तो हमने देखा कि ठीक लगभग जंतु कोशिका की तरह ही बहुत सारे अंग हैं। अब कुछ अंग नहीं है, कुछ नए हैं, जैसे कोशिका भित्ति नहीं है जंतु कोशिका में। एक खासियत है, पौधे की कोशिका को हम लोग कैसे पहचानेंगे, जंतु कोशिका की कैसे पहचानेंगे। सबसे पहले हम उसकी, यदि कोशिका भित्ति है तो जंतु पादप कोशिका है, अधिक कोशिका झिल्ली से है, ऊपर वाला सबसे बाहरी परत, तो जंतु कोशिका एक हम लोग पहले ही पहचान लेंगे। अब आप इसको डिटेल पढ़ते हैं हम लोग पूरा। कोशिका भित्ति सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिका की चारों तरफ, जो पादप कोशिका की चारों तरफ एक मोटी परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। क्या होते हैं? सेल वॉल। ये सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज नामक रासायनिक पदार्थ। रासायनिक पदार्थ होता नहीं होगा। और उसमें जंतु में क्या था? वसा और प्रोटीन का बना था, जीवित था। ठीक है, और दृढ़ होता है, स्टीफ होता है, हार्ड होता है ना, कोशिकाएं हार्ड होती है पौधे की, और
निश्चित आकार देता है, बाहरी आघात से अंगों की, भीतरी अंगों की रक्षा करता है। ठीक है, कोशिका भित्ति। अब साइटोप्लाज्म, मैंने कहा था कि कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में जितने पदार्थ हैं उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, केंद्रक झिल्ली यानी केंद्रक और कोशिका भित्ति के बीच में जितने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, वैक्यूअस गर्भानिया, ये सारी किसके अंदर आएगी? साइटोप्लाज्म के अंदर आएगी, कोशिका द्रव के अंदर आएगी। ठीक है, समझ में आया? अब केंद्रक सेम जंतु कोशिका तरह केंद्रक होगा, केंद्रक भी क्या होगा? केंद्रक झिल्ली होगा, दोहरी झिल्ली होगा, केंद्रिका होगा, क्रोमाटिन फाइबर हो, केंद्र जालिका होगा इसमें, और केंद्रक द्रव होगा। ठीक है, ठीक ये क्या करता है? तो कोशिका में होने वाली सारी क्रियाओं को नियंत्रण और नियमन करता है। मेरे समझ के बाद सभी को कंट्रोल करता है, क्या करना है, नहीं करना है। अनुवांशिक गुणों को वहन करता है। अनुवांशिक गुण जो माता पिता से प्राप्त है। एक पेड़ का दूसरा क्या होता है? बीज से प्राप्त होगा, नए पेड़ बनेंगे। वो जो है डाली से प्राप्त होगा, तो उनसे माता पिता जो गुण है वो यहाँ इस क्रोमाटिन धागे में रहते हैं। और क्या करता है? मैंने कहा नियंत्रण, सभी क्रियाओं को नियंत्रण करता है। वृद्धि हो या क्या विभाजन हो, यहीं से शुरू होता है। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का मस्तिष्क, कोशिका का ब्रेन ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल या कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं, केंद्र को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पौधे में भी बहुत सारे गोलाकार और क्या छड़ के नुमा, ये धागे के नुमा बहुत सारी रचनाएं पाई जाती है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखो यहाँ दिखाया गया है, ये जो है माइटोकॉन्ड्रिया है, लाल लाल दिखाया गया है, पूरे कोशिका द्रव में फैली होती है। इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा बनता है एटीपी के रूप में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ऊर्जा कॉइन है, ऊर्जा का कॉइन है, सिक्का है, जो हम लोग को काम आता है। तो ये ऊर्जा का विद्युत गिरे या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, अब और राइबोसोम, पौधे कोशिका में डॉट डॉट ब्लैक डॉट दिखाई दे रहा है, देखो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, ये राइबोसोम है, ये लगा रहता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से या बिखरा होता है, उसको बोलते हैं राइबोसोम। देखने में ऐसा होता है, दिखाई देता है, सबसे छोटा अंग है कोशिका के द्रव में पाया जाने वाला। और ये क्या करता है? न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियोप्रोटीन मतलब डीएनए और आरएनए, इसमें न्यूक्लियोप्रोटीन का बना होता है। और ये सबसे छोटा अंग है और क्या करता है? प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, नए नए प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन के संश्लेषण करता है। तो ये ना हो तो फिर कोशिका विभाजन नहीं, नए कोशिका की उत्पत्ति नहीं होगा। ये नए नए प्रोटीनों का निर्माण करता है। कौन करता है? राइबोसोम। अब आता है गोल्गी बॉडी। एक ट्यूब की तरह बहुत सारी रचनाएं होती हैं, इसमें छोटी छोटी बड़ी बड़ी ट्यूब की रचनाएं होती हैं और कोशिका द्रव में झिल्लीदार रचनाएं होती हैं इसमें। इसको गोल्गी का या गोल्गी बॉडी कहते हैं। ये पदार्थों को संश्लेषण करने में, भंडारण करने में और श्रवण करने में नए और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो जाली की तरह होता है, ये रफ होगा जब इसमें लाल लाल जो दिखाई देगा वो राइबोसोम है, राइबोसोम है। तो इंडोप्लाज्मिक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और इसमें बोलते हैं जिसमें राइबोसोम नहीं लगा होता है उसको स्मूथ, चिकना। तो ये क्या करते हैं? ये कोशिका द्रव और केंद्रक झिल्ली के बीच तालमेल बैठाते, समन्वय स्थापित करते हैं और प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं, प्रोटीन के निर्माण में सहायता करते हैं। अब पादप कोशिका का सबसे जो एक चीज पाया जाता है प्लास्टिक यानी लवक। लवक जो है फंगस माने और जीवाणु, नीला हरा शैवाल
एक दोहरी झिल्ली से अंडाकार गोलाकार रचना पाई जाती है, केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। और बाद के स्वरूप है यूग्लिना वगैरह है, तो जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते। ये लवक 3 प्रकार के होते हैं, हरित लवक, रंग लवक, रंगीन लवक और श्वेत लवक। हरित लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, ये रचनाएं होती है इसकी क्लोरोप्लास्ट। ये हरा है, हरा क्यों? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल नामक रचनाएं पाई जाती है, इसलिए हरा है। और रंगीन लवक जेंटोफिल आदि पाए जाते हैं, जेंटोफिल वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए इसकी रंगीन रचनाएं होती है। और इसमें कोई रंग नहीं पाए जाते, इसलिए श्वेत या ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? इसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, हरा होता है, पत्तियां हरी है, कच्चे फल हरे होते हैं। रंगीन लवक क्रोमोप्लास्ट या रंगीन लवक बोलते हैं इसको। जेंटोफिल, कैरोटीन आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो ये नारंगी या लाल होते हैं। इसमें फूलों का विभिन्न रंग इन्हीं के द्वारा होता है, फलों का भी विभिन्न रंग, पके हुए फलों का विभिन्न रंग इसी क्रोमोप्लास्ट के द्वारा होता है। और ल्यूकोप्लास्ट में कोई रंगक नहीं पाए जाते, इसलिए श्वेत रहता है जहां ये भोजन वगैरह जमा करता है। ठीक है, अब और रिक्तिकाएं। पादप कोशिका में देखोगे ये बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं पाई जाती है, बड़ी बड़ी। इस रिक्तिका के कारण क्या होता है? केंद्रक किनारे चला जाता है, साइटोप्लाज्म सब किनारे चला जाता है। तो रिक्तिकाएं जो होती है इसको टोनोप्लास्ट या वैक्यूल्स कहते हैं। टोनोप्लास्ट या इसमें क्या होती है? तेल, द्रव, गैस और द्रव आदि का भोजन भरी होती है। ठीक है, पौधे कोशिकाओं में बड़ी बड़ी वैक्यूल्स पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में वैक्यूल्स छोटे छोटे पाए जाते हैं। ये उत्सर्जन राजधानियां होती हैं, इसमें 4 प्रकार की राजधानियां पाई जाती है। उत्सर्जी राजधानियां उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालती हैं। भोजन राजधानियां भोजन जमा करती हैं, जो काम करता है। जल राजधानियां जल भी जमा करती हैं। और संकुचनशील फैलने सिकुड़ने मरद को इकट्ठा करती हैं और बाहर उत्सर्जी पदार्थ को निकालती हैं। तो इसको टोनोप्लास्ट भी कहते हैं। और ये खासकर पौधे की कोशिका में बड़ी बड़ी राजधानियां पाई जाती है, और जो क्या होती है? झिल्ली से घिरी होती है। द्रव, तरल पदार्थ, तेलीय पदार्थ, गैस इत्यादि से भरी होती है। इसी को हम लोग वैक्यूल या राजधानियां कहते हैं। ये भोजन जमा करने का काम करती है, उत्सर्जित पदार्थों को जमा करके बाहर भी निकालती है, अंदर भी रखती है, जल को जमा करती है। संकुचनशील राजधानियां भी पाई जाती है जो उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालती है। ठीक है, अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर प्राय आता है, क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से पढ़ना बहुत इजी है। मैंने बताया था, दोनों वीडियो देखना, ये समझ अपने आप समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले पादप कोशिका की जो बाहरी भित्ति है वो कोशिका भित्ति होती है। जंतु कोशिका की जो बाहरी भित्ति है, भित्ति नहीं पाई जाती, उसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। उसके बाद क्या कहते हैं? हरित लवक केवल पौधे की कोशिका में मैंने कहा पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाते। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाए जाते हैं। रिक्तिकाएं बहुत छोटी होगी, पादप कोशिका बड़ी बड़ी होगी। पादप कोशिका में सबसे बड़ी बड़ी रिक्तिकाएं होंगी, वैक्यूल्स होंगे। और जंतु कोशिका में यदि होंगी तो बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं होंगी। केंद्रक परिधि में होगा, वैक्यूल्स बड़ी होती, रिक्तिकाएं बड़ी होंगी तो केंद्रक मैंने कहा था किनारे में चला जाएगा। और यहाँ जो होगी जंतु कोशिका में, अधिकतर जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है। ठीक है, कुछ हम लोग एक तो वर्ड आता है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लो। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले के सेल, एकदम प्राथमिक, जब रचनाएं हुई थी पृथ्वी पे, सजीव आए थे, एक कोशिका बनी थी, कोशिका का निर्माण हुआ था, तो ऐसे कोशिका निर्माण था। अभी भी बैक्टीरिया सेल, इसको प्रोकैरियोटिक सेल है। इसमें देखो केंद्रक नहीं पाए जाएंगे, केंद्रक नहीं पाए जाएंगे। ये जो लाल रंग का न्यूक्लियोटाइड है, केंद्रीय पदार्थ है जो केंद्रक में क्रोमेटिन में, उसी तरह का डीएनए आरएनए, इसी तरह का पदार्थ एक साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रोमिनेंट नहीं पाया जाएगा, लाइसोसोम नहीं पाया जाएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है। एक भित्ति से घिरी होती है
और कोशिका द्रव में द्रव सारे चीज बिखरे होते हैं, ऐसे कोशिका को बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, यानी प्रारंभिक कोशिकाएं जैसे बैक्टीरिया सेल। ठीक उसी उसका उल्टा ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे तरह से संतुलित कोशिका जो है यूकैरियोटिक सेल का मॉडर्न, ये जो कोशिका है इसमें ये पूरा कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति होगा, इसमें केंद्र झिल्ली से घिरा होगा, केंद्र के अंदर बहुत सारे केंद्रीय पदार्थ होंगे, न्यूक्लियस होगा, क्रोमाटिन होगा, न्यूक्लियर द्रव होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगा, लाइसोसोम होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, जब पाउडर प्रोटीन होगा तो प्लास्टिड होगा, तारक काय होगा, है ना। समझ में आया? यू प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में हम लोग अंतर देख लेते हैं एक बार, देख लेना। प्रोकैरियोटिक सेल में इसमें केंद्रक सुव्यवस्थित नहीं होता और यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक पाया जाता है। समझ में आया? दूसरा में केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव केंद्रीय जाली का अनुपस्थित रहते हैं। मैंने कहा यूकैरियोटिक में सभी उपस्थित रहते हैं। इसमें जो गुणसूत्र है या डीएनए आरएनए है ये साइटोप्लाज्म में बिखरा होता है, यहाँ केंद्रक में उपस्थित रहता है। ये सुव्यवस्थित कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, इसमें बिल्कुल पाया जाता है। इसको देख लेना। तो आज हम लोगों ने कोशिका को पूरे चैप्टर को जंतु कोशिका को पहले वीडियो में पढ़ा पार्ट 1 में, और पादप कोशिका को हम लोग पार्ट 2 में आज पढ़े। आशा करते हैं कि बहुत अच्छी तरह से तुम लोग समझ गए होंगे। यदि इसके बाद भी कुछ प्रश्न रह गए हैं कोशिका के बारे में तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखो और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि मैं और अच्छा वीडियो तुम तक पहुंचा सकूं और पहले पहुंचा सकूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।